देखिए, लेटर मैंने संभल के ताल्लुक से डीजीपी को भेजा है। अभी हाल ही में पहले तो आपके संभल में जो नवंबर में फसाद हुआ, उसके बाद जो जिस तरह का पुलिस एक्शन हुआ, उससे लोगों में काफ़ी रोष है, नाराज़गी है कि पुलिस ने एकतरफ़ा तौर पर वहाँ पर काम किया है। पुलिस ने सीधी फायरिंग करके लोगों को मार दिया और उन जो मर गए हैं, उन्हीं मुसलमानों को ही उनकी हत्या में गिरफ्तार कर रहे हैं और झूठे मुकदमे बनाए गए हैं सैकड़ों, और उसमें गिरफ्तारियां लगातार चल रही हैं। और पूरी तरह से मतलब ये कि एक तरह से मुसलमान वहाँ डरा हुआ, सहमा हुआ, खौफ में मुब्तला है। और उस मस्जिद के सर्वे के नाम पर जिस तरह से वहाँ एक तरह से अत्याचार हो रहा है, वो उससे पूरा देश परेशान है। काफ़ी तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो अब ये होली का चक्कर हुआ है, तो होली के मामले में जिस तरह से मीटिंग के अंदर वहाँ के अनुज चौधरी ने, सीईओ अनुज चौधरी ने बातें की हैं, विवादित बातें कहें या आपत्तिजनक बातें कहें, एक धमकाने का अंदाज उसने अख्तियार किया, जो कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। एक पुलिस अधिकारी एक इस तरह का व्यवहार कर रहा है जैसे वो हिंदू नेता है, भाजपा का या विश्व हिंदू परिषद का या किसी इसका, कोई बिल्कुल उस अंदाज से बात कर रहा है, उस अंदाज से वो सारे काम कर रहा है। जब से फसाद हुआ है तब से वो बिल्कुल हिंदू नेता के रूप में काम कर रहा है। मंदिरों के जाकर अंदर सफाई करना, मंदिरों को खुलवाना, गदा लेकर चलना जुलूस के अंदर, और ये इस टाइप की सारी बातें जो हैं, तो या तो ये कि भाई उसे हिंदू नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या उसका अपना मामला है कि उसे आगे कोई इलेक्शन लड़ना है और एमएलए या एमपी बनना है। इस तरह वो ये हरकतें कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं नाकाबिले बर्दाश्त है कि जो पुलिस जिस पर भरोसा होता है, जो एक तरह से प्रोटेक्शन करने के लिए होती है जनता के, वो खुद ही अगर एक हिंदू नेता के रूप में काम करने लगे तो मुसलमान बुरी तरह डर गया और सहम गया। और जिस तरह की उसने गुफ्तगू की है, उससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि वो कोई ना कोई बहाना तलाश करके फिर वहाँ फ़साद करा सकता है। हमें डर है, हमें अंदेशा है। मैंने इसी चक्कर में डीजीपी को लिखा है कि भई पहली बात तो ये कि उसे पहले ही हटा देना चाहिए था। जिस तरह से उसके क्या नाम नवंबर के फ़साद के बाद उसके खिलाफ रिएक्शंस आए, तभी एक ईमानदार हुकूमत का तकाज़ा ये था कि उसको वहाँ से हटा देना चाहिए था। लेकिन वहाँ दूसरे अधिकारियों के होते हुए भी जिस तरह से उसे प्रोमिनेंट फिगर बनाकर पेश किया जा रहा है कि संभल जैसी जगह में एसपी सिटी के होते हुए भी पूरा चार्ज अनुज चौधरी के हाथ में दे दिया, सीईओ के हाथ में दे दिया, और पूरी तरह डील कर रहा है। वो एक तरह से क्या नाम पूरे डीआईजी की तरह और आईजी की तरह और एसएसपी की तरह और एसपी सिटी की तरह पूरी तरह पूरी कमान उसके हाथ में है, और वो उसी तरह डील कर रहा है और एक बिल्कुल हिंदू लीडर की तरह वो बिहेव कर रहा है। तो मुझे खास तौर से अंदेशा है कि वो होली के मौके पर कोई बहाना लेकर वहाँ दोबारा फ़साद करा सकता है, और दोबारा फ़साद में वो मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए मैंने माँग की है डीजीपी से कि इसको, ईमानदारी का तकाज़ा ये है कि इसको फ़ौरन हटाया जाए। पुलिस के अंदर ईमानदार पुलिस अधिकारियों की कमी नहीं है। बहुत पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो बहुत ईमानदार हैं और हालात को सही ढंग से न्यायपूर्वक सँभाल सकते हैं, इंसाफ के साथ सँभाल सकते हैं। इसलिए ऐसे अधिकारी को हटाकर वहाँ कोई इस तरह इंसाफ पसंद अधिकारी, ईमानदार अधिकारी वहाँ नियुक्त किया जाए, जिससे ये हमारा अंदेशा दूर हो सके और वहाँ एक अमन का माहौल पैदा हो सके। ये मैंने इसी क्या नाम उसमें ये लेटर भेजा है। कौशल साहब, मस्जिद में नमाज को लेके होली के उस पे काफी राजनीति हो रही है। नमाज का वक्त आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और कुछ उलमाओं ने इस पर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहें? देखिए, नमाज का वक्त हमारा एक मुतय्यन है। उनके क्या नाम होली खेलने का वक्त मुतय्यन नहीं है। किसी भी वक्त होली खेल सकते हैं। नमाज का वक्त हमारा एक मुतय्यन है। आम तौर पर पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज का वक्त 1 बजे से 2:30 बजे तक का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ेह करे ना कि अगर उनका कोई जुलूस निकल रहा है, अगर वो होली खेल रहे हैं, तो वो 1 बजे से पहले-पहले उन्हें खिलवा दें। क्या उसमें परेशानी है? हमें पाबंद कर रहे हैं कि हम अपनी क्या नाम नमाज के टाइम हटा दें। उन्हें पाबंद क्यों नहीं कर रहे कि वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक होली खेल लें और उसके बाद ना खेलें? या मुस्लिम मोहल्लों को कम से कम क्या नाम प्रोटेक्शन देना चाहिए, मस्जिदों को प्रोटेक्शन देना चाहिए सरकार की तरफ से कि वो अपने हिंदू इलाके में चाहे दिन भर खेलें, चाहे रात भर खेलें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो मस्जिद के सामने खड़े होकर होली खेलेंगे और
क्या नाम तमाशा करेंगे और क्या नाम ना उल्टे सीधे नारे लगाएंगे, डीजे बजाएंगे, तो ये चीज़ ये क्या नाम एक तरह का प्रोवोकेशन होगा और एक तरह से ये चीज़ हालात को बिगाड़ सकती है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे ये है कि मुसलमानों का जो ये जुमे की नमाज का टाइम है, हमारा टाइम चूंकि क्या नाम पूरे इंटरनेशनल पूरी दुनिया में एक टाइम होता है नमाज का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अब घंटा आध घंटा आगे पीछे कर लें, हम 1 बजे की बजाय 2 बजे नमाज पढ़ लें, हम इतना तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साहब 1 बजे की नमाज को हम रात के 8 बजे पढ़ें, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक क्या नाम मतलब ईमानदाराना तरीका अख्तियार करे और ईमानदारी के साथ वो मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को प्रोटेक्शन दे और दोनों के मामलात को देखकर जहां पाबंदी नहीं है वो सुबह 8 बजे से करम 9 बजे से अगर होली खेलना शुरू करें तो 1 बजे तक खेल सकते हैं, 1 बजे तक उन्हें खूब वो दीजिए। मुझसे हिंदू मोहल्लों में वो अपना दिन भर खेलें, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसलमान उधर को नहीं जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ा सा एहतियात रखनी जरूरी है।